मेरा इस रूट में ट्रैवल करना, इसको चूज़ करना वर्थ हो गया। जो नज़ारे मैंने देखे हैं आप लोग भी देखिए, बहुत 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 खूबसूरत है। वाकई में इसमें मिल्क वाला पूरा फीलिंग है, कोई धोखा नहीं है कि यहाँ पे पानी की मिलावट हो या कोई मिलावट हो। दोनों ही सांभर अलग हैं, डोसे के साथ वाला अलग है, इडली के साथ वाला अलग है, पर एक बात बोलूँगा, दोनों का ही टेस्ट ज़बरदस्त है। यहाँ पे अपना डिनर देख लो रेडी है, रात के 12 बजे भाई, व्लॉगर्स लाइव। आ जाता तो मज़ा आ जाता, वही कह रहा हूँ, ट्रेन में पालम पड़म पूरी है ये। अमरुद भाई को टेस्ट करवाएंगे, इनका देखेंगे केले की पकौड़ी, साथ में मेंदू वड़ा। बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर सुपरफास्ट। यहाँ पे आपको एंडिंग स्टेशन दिख रहा है, लास्ट में WP4 खड़ा है जिसके आगे ट्रैक्स नहीं जा रहे हैं, और ये आवाज़ आ रही है आपको, ये है मेढक की और बाकी जंगली जानवरों की। हम लोग हैं मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। ये काफ़ी पुराना बोर्ड है यहाँ पे, और आज यात्रा है अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में। सामने ट्रेन खड़ी हुई है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में, जहाँ हम लोग मैंगलोर से सेलम तक यात्रा कर रहे हैं। सेलम से बैंगलोर निकल रहे थे, यूनिक रूट कवर करने आए थे, मज़ा बहुत आया। साथ में रुद्रा भाई हैं, अनिरुद्ध भाई भी हैं। हेलो रुद्रा भाई, विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। अमीर आदमी 6-7 किलो का सामान लेके जा रहा है। अरे वो रहा अपना होटल देखो, मेट्रो प्लाजा। मेट्रो प्लाजा भी हम लोग रुके हुए थे। कितना और शांति है भैया स्टेशन में, भाई मज़ा आया। 11:14 ऐसे कुछ निकले थे रूम से, और 11:17 पे पहुंच रहे हैं, प्लेटफॉर्म तक आ गए। बताओ, सामने खड़ी है वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, मेरी फेवरेट ट्रेनों में से एक, और इसमें यात्रा होने वाली है अपनी। ये देखिए, वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22638। डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 22638 मंगलूर सेंट्रल पुरच्छी तलेवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। भाई साहब, स्लीपर क्या चमक रहा है इसका गाड़ी का। और यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही खाने पीने आपको मिल जाएंगे। रिफ्रेशमेंट काउंटर्स हैं, प्लेटफॉर्म 1 पे है गाड़ी। आखिरी गाड़ी आज रात की 11:45 खुलती है यहाँ से, और सेलम सुबह 10 बजे तक पहुँचेगी वाया कोयम्बटूर। और आगे हम लोग इससे जोलापेटे भी जा सकते थे, बट चेन्नई गाड़ी का लास्ट पॉइंट होता है, जिसमें काटपाड़ी, अरकोणम सब जगह ट्रेन पहुँचती है। और ये करते करते 3-3:30 बजे तक ये पहुँचेगी चेन्नई। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि स्टेशन रात के समय में भी एक्टिव है और साफ़ सुथरा भी है। और लास्ट काउंटर मुझे ये लग रहा है, तो कुछ यहाँ से ले लेके रुद्र भाई। बाकी तो हलवा वगैरह तो हमें ये रोड में मिल जाएगा ना सुबह। हलवा वगैरह हमें ये रोड में मिलेगा ना? हाँ ना, मिल जाएगा। और इधर देखते कुछ वैरायटी दिख रहा है, चिप्स, केरला हलवा से लेकर सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं स्टॉल में। नहीं लेना है फाइनली डोसा वगैरह कुछ रात के लिए? अभी ले लेंगे ना, चाय कॉफ़ी, डोसा ले लेंगे, डोसा। थोड़ा खा लेंगे। मेरे को भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, क्योंकि ये अनिरुद्ध भाई यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। यहाँ से मैं रुद्रा चाय भी लेते हैं और खाना भी यहीं से पार्सल करवाते हैं। पहले के ज़माने में रेलवे कैंटीन ऐसी हुआ करती थी ना। 3 चाय क्या 30 है ना, 45।
हम दोनों के हाथ देखो भरे हुए हैं, चाय खाना पीना सब लेकर के रात 12 बजे डिनर की तैयारी कर रहे हैं। इवन दो हम लोगों ने मैंगलोर में फूड का व्लॉग बनाया है, पर ट्रेन जर्नी में खाना पीना जो रिव्यू है वो मैंडेटरी हो जाता है हमारे लिए। हमारी एक्सपेक्टेशन से गाड़ी कुछ ज़्यादा ही साफ़ है, ये देख लो आप, पूरा वेल मेंटेन्ड है। और साथ में बात की जाए चार्जिंग सॉकेट वगैरह की, तो यहाँ पे 4 लोगों के लिए 2 चार्जिंग सॉकेट तो दिया हुआ है। नीट एंड क्लीन देखो, यहाँ पे मिरर है, टॉवल्स वगैरह रखी हुई हैं, पिलो वगैरह का क्वालिटी आप देख लो, पेट्रोल साफ़ सुथरा, सब कुछ साफ़ सुथरा, गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन। बल्कि ये डेली गाड़ी है और कितने सारे रेक शेयरिंग है इसका, 6 गाड़ी के साथ रेक शेयरिंग है। फिर हाल इतना बढ़िया मेंटेन है गाड़ी का, मज़ा आ गया। अभी हम लोग चाय लेकर के आए हैं और हाथ में बहुत सारा खाना था। 15 रुपये के हिसाब से तो पानी पिला दिया भाई, पूरा पानी है। पहले इसका कितना अच्छा क्वालिटी था मुर्डेश्वर हाँ। एक्सप्रेस के टाइम पे, मस्त बनाते थे वो, तब आंटी बनाते थे। अभी ये भाई पूरा तो पानी दे दिया इसको, तो पीने से तो मन खराब हो जाएगा, चाय से भरोसा उठ जाएगा। ये मैं नहीं पीऊँगा, फेंक देते हैं इसको। बाकी खाना देखें, खाना अच्छा नहीं हुआ तो इनका रेट अलग भी था। मतलब बिरयानी का भी मैंने देखा वहाँ पे स्टॉल पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है बाकायदा, कि 100 रुपये में एक बिरयानी, एक रायता, मतलब अलग रेट्स हैं कैंटीन के। तो देखते हैं भाई, टेस्ट तो चाय का तो नहीं जमा, बाकी देखेंगे कैसा है। खाना पीना लेकर आ गए, लेकिन खाएंगे डिपार्चर के बाद 11:45 पे, 5 मिनट बाद अपना डिपार्चर है यहाँ से। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम देखिए, अपनी ट्रेन जो है निकल रही है मैंगलोर सेंट्रल से रात में 11:45। चेन्नई शाम 4 बजे पहुँचती है ट्रेन। और ये सुब्रमण्यम रोड वाली जो पैसेंजर ट्रेन है, 5 कोच की पैसेंजर ट्रेन है, ये यहाँ पे लगाई जा रही है, सुबह सुबह निकलेगी। और यहाँ पे देखिए वंदे भारत भी तैयार खड़ी है। ये गोवा वाली वंदे भारत है, त्रिवेंद्रम वाली तो भगवा रंग की है, जीओसी ऑन शंटिंग ड्यूटी। बारिश के पहले लैंडस्लाइड। और ये आज की हमारी मैंगलोर जंक्शन त्रिवेंद्रम वाली लाइन, जिससे राजधानी और बाकी सुपर फास्ट ट्रेनें आती हैं। हम लोग तो सेंट्रल से आ रहे हैं। देखो मैंगलोर से अगर आपको लोकमान्य तिलक और ऐसे इंपॉर्टेंट रूट्स की ओर निकलना है तो भाई यही वाली लाइन है। मैंगलोर जंक्शन से ट्रेनें मिलेंगी, सेंट्रल से वही ट्रेनें निकलती हैं जो यहाँ से शुरू या यहाँ पे एंड होती हैं। बाकी ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं दिल्ली से मुंबई होते हुए त्रिवेंद्रम जाने वाली, या मुंबई मैंगलोर या मुंबई त्रिवेंद्रम वाली, वो सब मैंगलोर जंक्शन से निकलते हैं। अभी हम लोग नेत्रावती नदी को पार करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई नेत्रावती नदी से एकदम धीरे धीरे अपनी ट्रेन गुजर रही है रात के अंधेरे में। नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन ये महाविशालकाय नदी है, बहुत बहुत बड़ी होती है नेत्रावती नदी। चलिए अभी अंदर चलते हैं। अंदर चल के जो हम लोग डिनर लेकर के आए हैं वो थोड़ा रिव्यू किया जाए। यहाँ से तो गाड़ी काफ़ी धीरे निकल रही है। यहाँ पे अपना डिनर देख लो, रेडी है। रात के 12 बजे भाई व्लॉगर्स लाइव डिनर यहाँ पे हो रहा है। ये खुरमा है वेज, और ये इडियप्पम, ये है मेरा सबसे फेवरेट केरला का खाना, जो कि मैंगलोर में मिल जाता है। डोसे का भाई है ये, सेंटर में थिक होता है, एजेस में थोड़ा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बिरयानी भी लिया है क्योंकि रुद्र भाई को भूख लगी थी। इन्होंने कहा एक पूरी डेडिकेटेड मैं खाऊंगा और एक अनिरुद्ध भाई के लिए। मैंने कहा मेरा इडियप्पम में हो जाएगा। लेट्स सी इडियप्पम का टेस्ट कैसा है।
राइस की क्वालिटी थोड़ी रात 12 बजे के हिसाब से ख़राब है, तो मैं राइस तो रिकमेंड नहीं करूँगा। इडियप्पम के साथ एक चीज़ है, ये ख़राब भी होता है, आप सॉस के साथ खा सकते हो रनिंग गाड़ी में, या हमारे पास भुजिया है हम उससे खा सकते हैं, बट राइस पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। खुरमा का टेस्ट देख लेते हैं कैसा है। राइस दोपहर की हो सकती है, 8 बजे की होगी, लेकिन स्वाद उतना सही नहीं है। खुरमा और अप्पम, इडियप्पम, ये अच्छा है। मैंगलोर का खाना पीना हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया है। मैंगलोर का खाना पीना, यहाँ के बीचेस, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लोर किया है। सत्य हमसफ़र चैनल में पूरा व्लॉग आ चुका है, आराम से आप एंजॉय कर सकते हो। पूरा मस्ती किया है, खाना पीना पूरा, उडुपी कैफ़े, पबास के आइसक्रीम, आइडियल कैफ़े, बीच के पास खाना पीना, हर चीज़ रिव्यू की है, होटल का रिव्यू किया है, आप लोग देख सकते हो। और अभी फ़िलहाल सोते हैं, सुबह सुबह बेस्ट रूट पालक्कड़ के पास जो शुरू होता है वहाँ मुलाकात करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट। वैसे हम लोग सोने जा रहे थे, पर देखा अभी ट्रेन, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज जो है चेंज हो चुकी है। अभी हो रहा है 12:35, हमारी ट्रेन जस्ट पहुँची है कासरगोड रेलवे स्टेशन, जो कि केरला में आता है। मैंगलोर है कर्नाटक में, कर्नाटका से हम लोग जस्ट निकले और थोड़े ही समय बाद देखिए 1 घंटा भी नहीं हुआ, यहाँ गाड़ी केरला के अंदर आ चुकी है। और अभी पूरी गाड़ी जो है केरला में ही चलेगी। शोरानूर जंक्शन आएगा सुबह 4:45 तक, वहाँ से गाड़ी वापस से लेफ़्ट मुड़ जाएगी पालक्कड़, और पालक्कड़ से होते हुए हम लोग जाएंगे कोयम्बटूर, मतलब तमिलनाडु एंटर करेंगे, और वापस सेलम, और सेलम से जब बेंगलोर की ओर बढ़ेंगे तो लास्टली कर्नाटका में वापस एंटर हो जाएंगे। तो मतलब एक चक्कर मारने वाले हैं ओवरऑल। मैं अभी सोने ही जा ही रहा था, मैंने सोचा क्यों ना केरला दिखाई दूँ, जब जग ही रहे हैं, बैग वगैरह सेट कर रहे थे, लेटने की तैयारी कर रहे थे, तो सोचा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए ग्रीन सिग्नल हो चुका है गाड़ी के डिपार्चर के लिए। फाइनली अभी सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना है 5:30 तक। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि दोस्तों। वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ തിരുച്ചെന്തൂർ എക്സ്പ്രസ് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पालक्कड़। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं पालक्कड़ रेलवे स्टेशन में, और पालक्कड़ रेलवे स्टेशन से एक ज़माने में पोलाची के लिए, और पोलाची होते हुए डिंडीगुल तक के लिए मीटर गेज ट्रेनें चला करती थी। इनफैक्ट मैंने अपने खुद आंखों से देखा है। जब मैं यहाँ पे 2010 में यहाँ पे फैमिली के साथ आया था, तब मैंने इस चीज़ को देखा था। ट्रेन हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी आ गई थी, 5:40 AM ही आ गई थी। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर मैं यहीं पे उठा हूँ पालक्कड़ स्टेशन पे, ब्रश वश किया, थोड़ा फ्रेशअप हुआ, अब जाकर रेडी हैं। यहाँ पे 5:55 हो रहे हैं, 5 मिनट में ट्रेन का डिपार्चर है पालक्कड़ जंक्शन से। बहुत ही खूबसूरत जगहों में से आता है, और पालक्कड़ से कोयम्बटूर के बीच का जो सेक्शन है, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शंस इन इंडियन रेलवेज़ में कहलाता है। देखेंगे आज हम लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे कैसा है, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। बाकी दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है। यहाँ पे निलंबुर रोड जाने वाली पैसेंजर भी 5 नंबर प्लेटफॉर्म में हमारे बगल में ही खड़ी हुई है, पालक्कड़ निलंबुर रोड पैसेंजर। और देख लीजिए सुबह सुबह की वाइब, साफ़ सुथरा स्टेशन है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे होगी नहीं। सुबह सुबह यहाँ पे कॉफ़ी भी बिक रही थी। वैसे तो मेरा मन नहीं है कुछ भी पीने का भी सुबह सुबह, बस मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को एकदम अर्ली मॉर्निंग बेड टी, बेड कॉफ़ी की आदत होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस हैं। एकदम साफ़ सुथरी गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, पंक्चुअल गाड़ी है। वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन है। एक ज़माने में नॉन सुपर फास्ट थी, अब तो इसे सुपर फास्ट कर दिया गया है, थोड़ा स्पीड अप भी किया गया है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, ये चीज़ माननी पड़ेगी। नीट एंड क्लीन, ICF होने के बावजूद एकदम नीट एंड क्लीन ट्रेन। और देखिए एडवांस में गाड़ी को सिग्नल भी दे दिया गया है, ग्रीन, प्रोसीड। क्या कहते हो, कॉफ़ी ट्राई करनी है क्या यहाँ की? सुबह की पहली कॉफ़ी है ये।
आई थिंक ये वाला जो हिस्सा है ना, यही पूरा मीटर गेज का हुआ करता था, जैसा मुझे याद आ रहा है। और मीटर गेज की यहाँ से पलाकड़, पोलाची, डिंडीगुल के लिए जो ट्रेन चलती थी वो मदुरई तक जाती थी। और मदुरई से तो आप जानते हैं कि रामेश्वरम हो, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, पूरा नागरकोइल, कन्याकुमारी, ये सभी रूट पूरा का पूरा ही मीटर गेज था मदुरई पे। तो वैगई एक्सप्रेस चलती थी, और वैगई सुपरफास्ट तो भाई पूरी ही मीटर गेज की तूफानी गाड़ी थी, जो कि मदुरई से चेन्नई एगमोर के बीच में चलती थी। एसी चेयर कार तक उसमें लगता था। तो ये सभी गाड़ियाँ प्रेस्टीजियस ट्रेन चलती थी। और अभी तिरुचेंदूर एक्सप्रेस चल रही है तिरुचेंदूर तक, जो कि मदुरई के और आगे है, वांची मन्याची जंक्शन के भी आगे है, पलानी के आगे है। लेकिन उसका भी रूट अच्छा है, वो पालकड़ से पोलाची होते हुए जाती है। आगे उठ जाइए, दिस इज थर्ड कॉल। पालकड़ आके पार हो गया, अब उठ नहीं पा रहे हैं। 3 बार उठा चुका तुमको वहाँ से अब तक। अब तुम्हें बेशर्मी में उठाऊंगा तब उठोगे। हाँ अभी शुरू हो गया भाई, 10 मिनट में ही शुरू हो गया। हाँ मैं भेजता हूँ आपको। टर्न हो गई महाराज। ओ भाई साहब, ओ वाह,
एलिफेंट क्रॉसिंग जो है ना, नीचे मोर थे वहाँ पे, वो देखिए आपको दिखा हुआ है, छोटा सा प्यारा सा मोर। गजानन महाराज के दर्शन हो गए। मेरा इस रूट में ट्रैवल करना, इसको चूज़ करना वर्थ हो गया। जो नज़ारे मैंने देखे हैं आप लोग भी देखिए, बहुत 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 खूबसूरत है। अब ये रूट ऐसा है कि यहाँ पे अप एंड डाउन लाइन जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि भाई घाट सेक्शन है, तो लगातार दोनों ट्रैक एक साथ नहीं होते, कभी साथ में चलते हैं, कभी अलग अलग। तो अब की जो लाइन है वो हमसे अलग हो गई यहाँ पे। यहाँ रेलवे भी हमें संकेत दे रही है कि घाट सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों
दोस्तों अभी अपनी ट्रेन जो है पोदनूर जंक्शन पे खड़ी है। यहाँ से पोलाची के लिए लाइन जाती है। बाकी पोदनूर मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोग तमिलनाडु में आ चुके हैं। कोयम्बटूर सिटी के अंदर का ही ये स्टेशन है। बहुत सारी ट्रेनें जो कोयम्बटूर जंक्शन ही जाती हैं उनका स्टॉप पोदनूर में दिया जाता है और वो पोदनूर से आगे क्यों निकलती हैं। और कई ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेनें पोदनूर जंक्शन को स्किप करती हैं, वो भी ज़बरदस्त रफ्तार में। तो अगर कोई स्किप मिलता है तो आपको दिखाएंगे। साथ साथ यहाँ पे समय आप देख लीजिए, 7 बजे के बाद यहाँ से डिपार्चर है। 7:35 तो कोयम्बटूर जंक्शन से डिपार्चर है। हमारे पास बहुत टाइम है, वेदर बहुत अच्छा है। बाकी जो रूट हमने एक्सपीरियंस किया वो ज़बरदस्त था, मुझे तो मज़ा आया। आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा तुमको रूट? अच्छा था। इतने दिन से प्लान कर रहे हो, अब आए हम लोग। मस्त मज़ा आया था, ना? मजा था। पूरा बादल बादल बादल। शाम में आते हैं तो भी इतना अच्छा नहीं मिलता। शाम में तो नहीं मिलता। अच्छा वो अर्ली मॉर्निंग वाला ट्रेन किया हमने। वो अर्ली मॉर्निंग की जो पहाड़ों की जो वाइब होती है ना, फॉग वाली, वो डिफरेंट ही होती है। गाड़ी देख लो अपनी पोदनूर जंक्शन से निकली है 7:05 पे एग्जैक्टली। राप्ती सागर से क्रॉसिंग तो नहीं हुई है, पर कोयम्बटूर अराइवल होते होते एक बार क्रॉसिंग ज़रूर हो जाएगी। समर स्पेशल लग रही है, राप्ती सागर लग रही है? रैप 7 भी ऐसा ही है। रैप 7 है। बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर सुपरफास्ट। भाई गाड़ी गुजरी की डस्टबिन समझ नहीं आ रहा है। इतना बदबू। गाड़ियाँ बर्डल है। आज तो लग रहा है जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो जाएगी। ये आज का अपना तीसरा मोर है। आवाज़ भी देखो और मोरों की भी आ रही है। फाइनली हम लोग 7:28 पे कोयम्बटूर जंक्शन पहुंच गए। ये कौन सी है? इंटरसिटी है, कोयम्बटूर टू मैंगलोर। मैंगलोर इंटरसिटी यही आएगी क्या 11 o'clock? सब तो लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, जाके पहुंचेगी नहीं ना 11 o'clock। एक ही रेट। कोयम्बटूर हम लोग पहुंच गए हैं। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पोलाची वाली लाइन तो गई हुई है। साथ साथ अगर आपको ऊटी वाली लाइन जाना है, नीलगिरीज की टॉय ट्रेन एंजॉय करना है, तो मेट्रोपोलिटन के जो लाइन है वो यहीं से गई हुई है। वेस्ट कोस्ट जो हमारी डेली ट्रेन है, इसलिए देखिए डेली की कितनी सारी सवारी यहाँ पे रोज़ उतरती हैं। बाकी अगर आपको आदि योगी आना है दर्शन के लिए शिव जी के, तो आपको यहीं आना पड़ेगा कोयम्बटूर। काफ़ी एजुकेशनल हब भी है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं। खाने पीने की सुविधाएं भी अगर रेलवे के हिसाब से देखी जाए तो आपको अच्छी ईरोड और कोयम्बटूर में ही मिलती है। अगर ब्रेकफास्ट में कुछ ऑप्शंस होते हैं तो ज़रूर हम लोग लेंगे। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है। और एक और चीज़ है, देखिए बग्गी भी है स्टेशन में अवेलेबल सीनियर सिटीजन्स के लिए, या जो इंजर्ड हैं या जो लेना चाहें उनके लिए। तो ये सुविधा भी आपको कोयम्बटूर स्टेशन में मिल जाती है। 7:35 का अपना डिपार्चर है। 5 मिनट का हॉल्ट टाइम यहाँ पे दिया गया है। गाड़ी अपनी बिल्कुल देखिए डॉट ऑन टाइम निकल चुकी है कोयम्बटूर से भी। आपको कुछ दिखाना था, ये रही यहाँ पे कुर्ला एक्सप्रेस जो कि 8:50 पे खुलती है और हम लोग इसको लेने वाले हैं सेलम से बेंगलोर के लिए। चाहते तो कोयम्बटूर से भी गाड़ी चेंज कर सकते थे, पर हम लोगों ने जानबूझ के सेलम को चुना क्योंकि इसमें टिकट हमारी जोलारपेटी तक कंफर्म है। और जोलारपेटी से हमने संघमित्रा एक्सप्रेस के स्लीपर में डाला था जो कंफर्म नहीं हुआ, तो हमने नया कॉम्बो करंट में देखा तो सेलम से हमको
कुर्ला एक्सप्रेस में टिकट मिल रहा था तो कुर्ला में डाल दिया। अब देखेंगे कौन सा लोकोमोटिव लेकर के आता है कुर्ला को। सामने आप देख लीजिए सबरी एक्सप्रेस जो है वो एंट्री के लिए वेट कर रही है कोयम्बटूर में। और हमारी गाड़ी जो है वो जिस ट्रैक से आ रही है वो ऑक्यूपाई करके रखता है, इसलिए अभी बस सबरी एक्सप्रेस भी आपको दिखाते हैं। LH भी दिख रही है। तिरुपति सिकंदराबाद तिरुवनंतपुरम। तो ये है सिकंदराबाद तिरुवनंतपुरम सबरी एक्सप्रेस। डेली ट्रेन है, काफ़ी बिजी ट्रेन है शूट की और अच्छी ट्रेन भी है। और ये देखिए फर्स्ट AC का कोच भी डेडिकेटेड इसमें दिया हुआ है। कॉफ़ी ले लेते हैं भैया, कॉफ़ी। तो भाई दिन की शुरुआत हुई है एक बेहतरीन कॉफ़ी से। ट्रेन में कॉफ़ी अच्छी मिल गई। साथ में रुद्रा भाई लाए हैं चपाती करी और इसमें लाए हैं इडली ना, डोसा और इडली है ना दोनों। डोसा और कड़ले करी और इसमें इडली और कड़ले करी है। कड़ले करी मतलब चना। अमरुद भाई के लिए पहली बार हो गए है ना। अलप्पी धनबाद यार, जस्ट खाने की अनबॉक्सिंग करते करते निकल गई। कॉफ़ी अच्छी है, डोसा है, इडली है और छोटा सा क्यूट सा एक वड़ा भी है। दोनों ही सांभर अलग है, डोसे के साथ वाला अलग है, इडली के साथ वाला अलग है। पर एक बात बोलूँगा, दोनों का ही टेस्ट ज़बरदस्त है। इडली तमिलनाडु में थोड़ी सी हार्ड मिलती है, कर्नाटक और आंध्रा में बिल्कुल सॉफ्टर वर्जन प्रेफर करते हैं। और ये डोसा अगर साथ में थोड़ी सी आलू होती ना या मसाला होता कोई भी, टेस्ट जो इसका बूस्ट हो जाता। पर अभी भी सांभर की क्वालिटी एंड टेस्ट ज़बरदस्त है। अमित भाई मज़ा आया? बहुत मज़ा आया भाई। साउथ में आपको अच्छा खाना मिलेगा ही। और सेलम में अगर हमारे पास टाइम रहा 1 घंटे का, बाहर ले जाऊंगा आप लोगों को खिलाने, डोसा खिलाने। अच्छा मिल जाता है। और क्योंकि हम लोग 10 बजे ही पहुंच जाएंगे और अगली गाड़ी 11:20 पे रहेगी। बाई चांस हमारे पास अगर 50 मिनट्स का भी टाइम रहा ज़रूर जाएंगे वहाँ। स्पेशली वड़ा बहुत अच्छा बनता है सेलम में और इडली बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड डोसा एक नंबर। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के ही डोसा इडली सांभर सब में अच्छी खासी वैरायटी है। और अपने बेंगलोर रूट की कोयम्बटूर कुर्ला एक्सप्रेस तो है ही लाजवाब, उसमें भी यात्रा होगी एक, देखोगे आप। ट्रेन हमारी तिरुपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। जैसे नॉर्थ में लुधियाना है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के कामों के लिए, कपड़ों के लिए, वैसे ही साउथ में तिरुपुर है। तिरुपुर और अम्बूर वही जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है कपड़ों का। देखिए 8:13 का अराइवल टाइम था, गाड़ी अपनी 8:18 पे पहुंच रही है। 5 मिनट का डिले है, 2 मिनट का हॉल्ट टाइम रहने वाला है यहाँ पे। ये है अपना तिरुपुर रेलवे स्टेशन। कभी कोई भी यंगस्टर बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है कपड़े की या कुछ भी, तो सबको पता होता है कि तिरुपुर से उठाना है भारत में सबसे सस्ते कपड़े और सबसे अच्छी क्वालिटी कपड़े। होलसेल प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो तिरुपुर में ही मिलते हैं, इसलिए जगह फेमस है और इसलिए मैं इसे कवर भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सपना होता है ये वाली कंपनी शुरू करूँगा, अपने कपड़ों की कंपनी शुरू करूँगा, प्रिंटिंग की शुरू करूँगा। मैंने भी अपने कॉलेज डेज में ये सब सोचा था, ट्राई भी की थी चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ। तिरुपुर हो गया, अम्बूर हो गया, यहाँ को बढ़िया कपड़े अच्छे रेट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हब है, केवल साउथ का नहीं ऑल इंडिया भी मैं कह सकता हूँ तिरुपुर काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मामले में। साउथ में तो है ही, बड़ी बड़ी कंपनियों के कुछ जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होती है कपड़ों की, वो कई बार यहीं से प्रिंट होकर के डायरेक्ट डिलीवर कर दी जाती थी। अब ये डेली ट्रेन है वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और रोज़ाना की सवारियाँ भी आपको हर स्टेशन में देखने को मिलेगी। अगला बड़ा स्टेशन हमारा ई रोड जंक्शन होने वाला है। यहाँ पे सुबह सुबह समोसे वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। खाने पीने की मतलब कोई भी ऐसे आपको दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। वैसे तो कोयम्बटूर से ही आप ले सकते हो। वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में साइड पेंट्री की सुविधा भी कोयम्बटूर से ही शुरू हो गई है और एक्चुअली ये पालक्कड़ से ही शुरू हो गई थी। पालक्कड़ से ही वेंडर्स चढ़ जाते हैं चाय कॉफ़ी को और खाने पीने के, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। धूप भी यहाँ पे आ गई, सुबह इतना तगड़ा मानसून और अभी धूप। चलते हैं अंदर, एसी तो नहीं चल रहा अंदर, लेकिन मोबाइल वगैरह चार्ज करना है।
नॉन स्टॉप सुबह से रिकॉर्डिंग चल ही रही है अभी। कोई क्रॉसिंग वगैरह हुई तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं, वरना ये रोड तो है ही कमाल का स्टेशन, वो आपको दिखाएंगे। आ जाता तो मज़ा आ जाता, वही कह रहा हूँ ट्रेन में पालम पड़म पूरी है ये। अमरूद भाई को टेस्ट करवाएंगे, इनका देखेंगे केले की पकौड़ी, साथ में मेंदू वड़ा भाई टेस्ट करेंगे। अरे पकड़ खाओ ना ऐसे पूरा, ऐसे तोड़ना नहीं होता है, तोड़ना नहीं होता है। कैसा है भाई, मीठा तीखा खट्टा नमकीन? खट्टा नमकीन मिक्स है, मतलब बाद में मीठा भी आ ही रहा है। ये अंदर मीठा केला डाला है भाई इसके, मीठे केले के ऊपर पकौड़ी। रुद्रा टेस्ट करो ना। मतलब एक साथ सारे के सारे टेस्ट मिल जाते हैं। रुद्रा का फेवरेट है केला मीठा केला। अरे चटनी कौन लगाता है भाई पालम पूरी में? जी यार अच्छा लगता है। भाई मीठा केला और वो साथ में चटनी। अच्छा है भैया, बहुत मीठा है भी नहीं है। देखो ये पूरा पूरा केला है, जो मीठे केले की कोटिंग कर दी गई है, साथ में ये पकौड़े जैसा हो जाता है। टेस्ट ठीक ठाक है, बस सब लोग नहीं हजम कर पाएंगे क्योंकि मीठा और जो कोटिंग वाला कॉम्बो है। खट्टा मीठा अलग टेस्ट है। और रुद्रा भाई तो और भी अलग कॉम्बो बनाते हैं, इसको चटनी में डुबा खाते हैं। पूरे और ये है चटनी, देखते हैं बड़ा कैसा है। बड़ा बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली है बड़ा। अच्छा वो एक ही लिया, चटनी ठीक ठाक है बस। नॉट रिकमेंडेड भाई, दोनों ही आइटम नहीं पसंद आया, एवरेज से भी नीचे है। एएमडी का पेंटो डाउन था, सॉरी एएमडी। अच्छी खासी थकान जैसी लग रही है, गाड़ी अपनी ईरोड जंक्शन पहुंच रही है। यहाँ पे आप लोग देख लो, यरकड एक्सप्रेस खड़ी हुई है। यरकड डेडिकेटेड ट्रेन है जो कि ईरोड से चेन्नई सेंट्रल के बीच में चलती है। ये गाड़ी का भी देखो मेंटेनेंस तगड़ा है, यहाँ पे पूरा स्टाफ लगा हुआ है इसको साफ करने के लिए, यरकड एक्सप्रेस को। 2 AC 2 टियर के कोचेज़ हैं, 3 टायर भी इसमें दिए गए हैं, 3 फर्स्ट AC भी है। मतलब एक डेडिकेटेड ट्रेन दी गई है ईरोड वालों को चेन्नई पहुंचने के लिए, क्योंकि भाई देखो तमिलनाडु के मेजर सिटीज़ में आता है। ईरोड को कहते हैं टर्मरिक सिटी ऑफ इंडिया, और साथ साथ टेक्सटाइल सिटी भी है, तिरुपुर भी है, ये भी है, टेक्सटाइल्स के लिए भी फेमस है। इसीलिए डेडिकेटेड ट्रेन तो ज़रूरी है भाई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के लिए। देखिए हमारा 8:55 का अराइवल टाइम था, डॉट ऑन टाइम जो है गाड़ी यहाँ पे एंटर कर रही है, और 10 मिनट का हॉल्ट टाइम भी रहेगा यहाँ पे। 9:05 तक ट्रेन अपनी यहीं पे रहने वाली है। प्रॉपर 10 मिनट का हॉल्ट टाइम मिला है, क्योंकि गाड़ी के साथ कोई भी डिले यहाँ पे नहीं है। ये रोड में वड़ा, समोसा, दाल वड़ा सब कुछ देखने को मिला था। अगर आपको ब्रेकफास्ट का ऑप्शन इसे बनाना है सुबह 9 बजे, तो ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। फूड ट्रैक भी है, जहाँ से आपको वड़ा, सांभर सब कुछ मिल जाएगा, और चाय कॉफ़ी का काउंटर भी है। वेज काउंटर है यहाँ पे, वेज ले सकते हो या नॉन वेज। अच्छी चाय तो सुबह से नहीं मिली, देखते हैं अगर हॉर्लिक्स मिल जाता है तो ट्राई करते हैं। तमिलनाडु में एक और फ़ायदा है कि आपको स्टेशन में हॉर्लिक्स और बादाम मिल्क का ऑप्शन मिलता है। हॉट बादाम मिल्क एकदम गर्मा गर्म फ्रेश यहाँ से बनवा लिया मैंने मिल्क पार्लर से, और ये गवर्नमेंट का मिल्क स्टॉल है, तो उम्मीद है कि थोड़ा मिल्क वाली फीलिंग आनी चाहिए इसमें। वाकई में इसमें मिल्क वाला पूरा फीलिंग है,
कोई धोखा नहीं है कि यहाँ पे पानी की मिलावट हो या कोई मिलावट हो, बहुत सही टेस्ट है। बाकी टाइम हमारे पास बहुत है, अभी हम चाहें तो कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। रुद्रा ना बहुत अच्छा है भाई। ये क्या है? हिमसागर। हिमसागर, कटरा, जम्मू तवी, कन्याकुमारी। देखते हैं कब तक ये श्रीनगर एक्सटेंड होगी। श्रीनगर एक्सटेंड हो जाए तो मज़ा आ जाए। देखो ट्रेन में यहाँ पे साफ़ सफाई भी की जा रही है, विंडोज़ वगैरह क्लीन की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस नहीं है, रनिंग ट्रेन का भी यहाँ मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी। हमारे रिकमेंडेशन में लड़कों ने भी ट्राई किया। कैसा है भाई बढ़िया है, चीनी कम है ना, मस्त है। दूध का फीलिंग आ रहा है एटलीस्ट। प्रॉपर बादाम मिल्क का अच्छे से। गाड़ी की पहले आपने साफ़ सफाई देखी, यहाँ पे भी गाड़ी की साफ़ सफाई हो रही है। पहले पानी से की गई, वाटर जेट वगैरह से पूरा प्रॉपर एयर प्रेशर के साथ, और अब जाके वैक्यूम से जो पानी फैल गया था उसे साफ़ किया गया। मतलब बहुत अच्छा लगा देख करके यहाँ पे कैसे गाड़ी को मेंटेन किया जा रहा है। बाहर से साफ़ किया गया, अंदर से पूरा क्लीन किया गया। बहुत बहुत बढ़िया लगा देख करके, बढ़िया मेंटेनेंस है यहाँ पे। भाई है ना, यहाँ पे रुद्रा भाई के सब्सक्राइबर भी मिले थे, उनसे मुलाकात हुई। बाकी एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि ईरोड जंक्शन क्यों है। यहाँ से आप रिवर्सल लेकर के कारूर, त्रिचरापल्ली उस रूट पे जा सकते हो। कारूर से आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं, चाहे मदुरई की ओर जाओ, चाहे त्रिचरापल्ली की ओर जाओ। लेकिन जब से नई लाइन खुली है नमक्कल वाली, जो सेलम से खुल गई है, तब से मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन सेलम से ही सीधा निकल जाती हैं कारूर और आगे डिंडिगुल और बाकी के रूट्स के लिए। तो कई ट्रेनें जो हैं आज भी ईरोड जंक्शन आती हैं रिवर्सल लेने, पर 80% ट्रेनें शिफ्ट हो चुकी हैं। एंड आई थिंक चालुक्य भी अब सेलम से ही निकलती है, ईरोड नहीं आती है। चालुक्य का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा एक बार। तिरुनेलवेली वाली ना, क्योंकि दूसरा जो चालुक्य का रेक है वो तो वेल्लूर काटपाड़ी से ही रिवर्सल हो जाता है, वेल्लुपुरम पुडुचेरी, और दूसरा वाला रेक सेलम से निकल जाता है। पहले आती थी वो, अभी ईरोड हटा दिया गया, गाड़ी सीधा सेलम से निकलती है कारू, क्योंकि उसका रिवर्सल नहीं होता है। बहुत टाइम दिए थे तब भी। सामने जो रूट आपको ज़्यादा दिख रहा है, पहले सिंगल लाइन डीजल रूट हुआ करता था। मतलब मैंने इस रूट में स्लीपर में यात्रा की है, जब ट्रेन 16339 नागरकोइल, मुंबई स्टेशन नागरकोइल एक्सप्रेस वाया केयरपुरम जाती थी। सुबह सुबह 7:40 केयरपुरम, रात में 9:40 आपको नागरकोइल पहुंचा देती थी। तो उसमें मैंने यात्रा की थी। तो शाम में ये रोड आता था, तो वो मेमोरीज अभी भी स्ट्राइक हो रही है। गाड़ी आती थी, रिवर्सल हुआ, घर वाले सब खाना पीना ले रहे हैं, फिर रिवर्स लेके यहीं से गई थी। एल्को लगता था सिंगल, आप देखो पूरा पूरा ELS यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको शेड, ईरोड शेड का। पहले तो ईरोड का तो डीजल लोको शेड भी था, बहुत सारे डीजल लोकोमोटिव भी देखने को मिलते थे। पानी तो अच्छा खासा था, पर साफ़ सुथरा नहीं लगा, मतलब थोड़ा कलर उसका ब्लैक ब्लैक ही था। और अभी हम लोग कावेरी नदी पार करने ही वाले लग रहे हैं। ये देखिए ट्रेन हमारी कावेरी एंटर करते हुए कुछ ही समय में। बट जो भी हो, साउथ में नज़ारे बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। खुला खुला आसमान, और यहाँ देखिए नारियल के पेड़, उसके नीचे छोटे छोटे इलायची केला बोलते हैं, येलक्की बोलते हैं, येलक्की केले के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत कुछ है भाई यहाँ पे, सुंदरता के नाम पे बहुत कुछ है। मैंने हर बार कावेरी को काले रंग में देखा है यहाँ पे, आज थोड़ा सा कलर यहाँ पे सुधरा है, पानी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है।
चल रहा है कावेरी के ब्रिज में यहाँ पे अभी। पेपर मिल है शायद पीछे, उसका धुआं देखो आपको पूरे में जाता हुआ दिख रहा होगा। क्रॉसिंग होने जा रही है केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल केरला एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का भाई बाप निकली भाई, बहुत ज़्यादा फायर उड़ा कर गई है, घंटे पर उड़ा के गई है। सामने जो खूबसूरत से पहाड़ आपको दिख रहे हैं वो नमक्कल वाला एरिया है पूरा, और सेलम जंक्शन से नमक्कल के लिए अलग से लाइन गई है जिसमें अपनी बेंगलोर वंदे भारत भी उसी से निकलती है। डिंडीगुल, कारूर, इस वाले रूट में अगर आपको जाना है तो शॉर्टकट वाली लाइन ये रही नमक्कल वाली। कडलूर पोर्ट, वृद्धाचलम जंक्शन जाने के लिए भी यही खूबसूरत सा सेक्शन यूज होता है। अब जो वहाँ से लाइन आपको एक और आती हुई दिख रही है वो सीधा जाती है यहाँ से वृद्धाचलम जंक्शन। वृद्धाचलम से नेवेली होते हुए आप लोग कडलूर पोर्ट जा सकते हो या त्रिचरापल्ली भी निकल सकते हो वृद्धाचलम से। मतलब बहुत सारे रूट जो हैं वो सेलम से अलग होते हैं या आप मर्ज होते हैं, ये भी कह सकते हो। इसलिए सेलम एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाता है तमिलनाडु में। देखो ईरोड से भी चेन्नई के लिए डेडिकेटेड ट्रेन है, वैसे ही सेलम से चेन्नई के लिए डेडिकेटेड ट्रेन है, वो वहाँ पे खड़ी है। इसका रूट वाया वृद्धाचलम जंक्शन विल्लुपुरम होते हुए ही है, रिवर्सल होता है इसका। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सेलम जंक्शन पे। गर्मी अच्छी खासी है भाई यहाँ पे, बिल्कुल तगड़ी गर्मी है। 10:05 का अराइवल टाइम था, गाड़ी पहले ही आ चुकी है।
सेलम रेलवे स्टेशन को इतने दिनों बाद देख रहा हूँ, क्या मॉडर्न बना दिया। देखिए फ़ैन वगैरह है, रूफ़ वगैरह पूरा चेंज कर दिया, छत वगैरह छाया पूरे में प्रॉपर है। सीटिंग अरेंजमेंट आप देखिए, खाने पीने के स्टॉल सब जगह प्रॉपर यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके। अपनी अगली गाड़ी जो है वो 11:20 पे, मतलब हमारे पास अब 1 घंटे 15 मिनट का समय है, और वो भी आएगी इसी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि उसे निकलना है बैंगलोर के लिए, जो कि है कुर्ला एक्सप्रेस, जिससे आपने हमेशा मेरी जर्नी देखी है बैंगलोर से पुणे या बैंगलोर से मुंबई के लिए। और आज पहली बार मैं इससे सेलम से इस सेक्शन तक ट्रैवल कर रहा हूँ बैंगलोर वाले, वरना हमेशा तो मैं इसमें बैंगलोर से ही ट्रैवल करता हूँ। गाड़ी ऑलरेडी मुझे बहुत पसंद है, और ये देखिए कितना बढ़िया रेलवे स्टेशन बना दिया है। बाकी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की बात करूँ ना, तो ये अभी निकल जाएगी यहाँ से जोलारपेटे, काटपाड़ी, अराकोणम 4 बजे तक चेन्नई। दो हॉन्किंग का डिपार्चर के लिए देखो, हॉन्किंग भी हो गई। डिलीवरी देने के लिए भैया कैसे भाग के आए, दे दिया। लेकिन अनुज गाड़ी में जा रहे हो क्या? प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने की संभावना है। कौन सा वाला? महाराजा राइड इन रेलवे स्टेशन। ये पेंट्री साफ सफाई करने वालों ने ही फेंक दिया होगा ना इधर। इसी का है, वेस्ट कोस्ट का ही। भैया ऐसा वाला करा दीजिए ना, मेरा ऐसा वाला कंटेंट चलता है। दूसरी जगह का ट्रैवलिंग कंटेंट अच्छा वाला, ट्रेन वाला नहीं चलता। इंदौर सराफा से 2000 उठा दिया मैंने, 40,000। क्या डोसा खाने के लिए भी गाड़ी की कौन से हम लोगों नंबर ने। पे आएगा? देखो सेलम जब भी आते हो ना, तो यहाँ के आम फेमस है। वैसे बागनपल्ली आम है, और ये लाल वाले केले नॉर्थ में नहीं होते हैं। मैं सोचा ये भी दिखा दूँ, हाई आयरन होता है इनमें। वो छोटू येलक्की केला भी फेमस है, ये ले लिया हमने। आ जाओ, कुछ ना कुछ कलेक्शन होता जा रहा है। रोज़ मिल्क, लेमन है ना, फ्रूट मिक्सर है उधर ना मोड़ ने। अनिरुद्ध ने नहीं पिया होगा कभी भी। नहीं पिया होगा भाई, बहुत पीता है। ये मैं बताऊँ, भाई के यहाँ जाता था, 4 गिलास एक बार में पी के सो जाता था घर में। बहुत रिफ्रेशिंग होता है बढ़िया है। गर्मियों के लिए। दूसरा कौन सा बेल का है ना? हाँ, बेल। बनाना है वो, बनाना बनाना बेल भी है। बनाना, बेल और अनार, केला, सब कुछ अंदर। एप्पल भी पूरा एकदम मैश करके आता है। आ रहा है ना लंबा लंबा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है भाई। ज़बरदस्त रिलैक्सिंग है। रखवा लो, रो मत भाई, रखवा लो पहले। तमिलनाडु आए हो तो भाई डोसा तो बनता है, मैंडेटरी डिश है तमिलनाडु में आने के बाद। वाह यार क्या लग रहा है ये देखने में। खा सकते हैं। क्या टेस्टी बनाया भाई, देखना है। जो मुझे चाहिए था, जैसा मुझे चाहिए था, सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट, एकदम टेस्टी लाजवाब डोसा मिला यहाँ पे। स्टेशन के जस्ट सामने वेल मेस है, आपको मैं दिखा दूँगा बाहर चल के। और जो लोकल टेस्ट की क्रेविंग हो रही थी ना, वो यहाँ पे मिल गया, बहुत ज़बरदस्त। और हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और है।
देखो ये रही वेल मेस जहाँ पे अभी हम लोग खा रहे थे, और चेटीनाडू होटल भी है यहाँ पे जहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों फूड मिलते हैं। तो आप देख लेना आपको वेज खाना है या नॉन वेज। मैं तो वैसे नॉन वेज ना खाता हूँ ना मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं तो जानवरों से इतना प्यार करता हूँ कि छोड़ दूँगा। बाकी यहाँ पे ये रहा स्टेशन, ज़्यादा दूर चलना भी नहीं आपको। अभी 11:10 हो रहे हैं, सामने कोवई एक्सप्रेस आ रही है, चेन्नई कोयम्बटूर। इस रूट की प्रेस्टीजियस ट्रेन में से एक है। बहुत ही प्रेस्टीजियस ट्रेन है और इसकी रेट शेयरिंग है अपनी वृंदावन सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। वही वृंदावन की बहन है ये। अब वृंदावन भी जैसे मेंटेन रहती है वैसे कोवई भी मेंटेन रहती है। बाकी हमारी कुर्ला एक्सप्रेस 11:20 तक आएगी, देखते हैं कब तक आती है। भाई कोवई हो चाहे वृंदावन दोनों ही पैक चलती हैं, पर दोनों ही वेल मेंटेन गाड़ी है। क्या स्पीड में एंट्री की है भाई। मुझे तो लगा कि गाड़ी कोई स्किप करने जा रही है, बाद में देख रहा हूँ ये तो अपनी ही गाड़ी है। अपनी गाड़ी यहाँ पे देखो निकली है और कोयम्बटूर की ओर जाने वाली चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे आके पहुँची है। बहुत ही छोटे रेक की गाड़ी है। हाल फिलहाल में इसमें एसी कोचेस की संख्या बढ़ाई गई है। अभी आपको इसमें 8 एसी चेयर कार के कोच, 1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार मिल जाएगा। मतलब 9 कोच तो इसमें हैं। पहले तो 5 से 6 कोच ही हुआ करते थे। और जो एग्जीक्यूटिव का कोच है एकदम लास्ट में, ये देखिए फर्स्ट एसी चेयर कार। जब से वंदे भारत ट्रेनें आई हैं, शताब्दी अपना जो चार्म है वो धीरे धीरे खो रही है। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आके खड़ी हुई है, उधर कोने में एकदम। अब ये बेंगलोर का जो रूट है सिंगल लाइन रूट है। गाड़ी रुकते रुकाते आराम से हमें 3:30 तक बेंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। और गर्मी आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है, पूरे पसीने पसीने आ रहे हैं। सुबह तक तो वैसे एकदम कमाल का था, पूरा अचानक से अब यहाँ सेलम आते आते देखो गिट्टियाँ भी सूख गई, पटरियाँ सूखी हुई, एकदम गर्मी ही गर्मी है। देखते हैं बारिश हमें बेंगलोर पहुँचने तक मिलती है कि नहीं। नींद भी बहुत अच्छी आ रही है खा पी के बढ़िया से, तो थोड़ा रेस्ट भी करेंगे आज। मेन घाट सेक्शन अभी चल रहा है।
कहाँ भाग गया आज? अच्छा दोपहर है ना, खा पी के रेस्ट करने के होंगे। सबसे ज़्यादा मोंकी स्टेशन में होता है। SWR में एंटर हो गया। आ गया। बहुत सुंदर स्टेशन है, बहुत सारे बंदा ट्रेन को घेर लेते हैं यहाँ पे सुबह सुबह इंटरसिटी में, और लोकल ट्रेन को पूरा चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। इधर कब बारिश आता है ना पता ही नहीं, बहुत ये लग रहा है। ये घाट सेक्शन बहुत ही सुंदर है। ये आपको धर्मपुरी से सेलम, ये घाट सेक्शन है तो बहुत सुंदर। ये आपको पड़ेगा धर्मपुरी से होसूर के बीच में। यहाँ पे आप ये नज़ारे बड़े मज़े से एंजॉय कर पाओगे। हरियाली देखिए आप। यहीं कहीं पे एक मंदिर भी है हाईवे के जस्ट बगल में। ये देखिए दुकानें यहाँ पे दिख रही है, मतलब मंदिर में यहीं कहीं आने वाला है। हाँ देखिए टेम्पल एरिया यही है, ये मंदिर है। कभी मौका लगा तो बाई रोड आएंगे, पहाड़ के ऊपर नीचे बनाया गया उसको, बहुत सुंदर मंदिर है। धीरे धीरे ट्रेन पार करती है, इसलिए इस छोटे सेक्शन के लिए ट्रेन को 4 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है सेलम से बेंगलोर पहुंचने में। मन तो नहीं था बट रिव्यू करने के लिए जस्ट एक प्लेट लिया है 3 आदमी के बीच में, क्योंकि गाड़ी अपनी धर्मपुरी पहुंच चुकी है। देख लीजिए 1:40 हो रहा है अभी। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे में हम लोग बेंगलोर भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पूरे से 2 घंटे तो लगते ही हैं बेंगलोर, और इतनी गर्मी है बाहर, भाई कौन चाय पिएगा ऐसे में? वही चाय राम चाय कोल्ड ड्रिंक? है ना। कोल्ड ड्रिंक पीना? हाँ कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ? अभी खाना शुरू तो नहीं किया है, पी सकते हैं। कौन सा लेके आऊँ? कोको कोला? कुछ भी मिला तो। क्या है भाई क्या गर्मी है भाई। क्या गजब की धूप है भाई, खिड़की पूरी गर्म हो गई है। मैं रुद्रा बाहर गए थे, चुपचाप से अंदर आके बैठ गए, इतनी गर्मी यहाँ फील हो रही है भाई। पूरे भारत में जहाँ मानसून आया हुआ है, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ। क्या सोच के इसे मतलब ना पनीर है, दाल का हालत भी देखो एकदम मरा हुआ था, फिर भी इसका 150 लिया है भाई रुद्रा भाई से। लॉन्ग जर्नी जो एक ही आदमी के भूखे आज पूरे ट्रिप में, वो है रुद्रा भाई। खा लोगे? इसलिए कह सकता हूँ मैं क्योंकि उतना मसाला भी नहीं है, भूख लगे चले जाएगा अंदर। चलो, मतलब इस गाड़ी का खाना तो हमेशा ही मैंने तारीफ़ की है, और वो बेंगलोर से एलटीटी के बीच में अब यहाँ जो डिस्टेंस है, इसमें जो खाना सर्व हुआ है इनको पसंद आया। मतलब नहीं अभी बना रहे वो मस्त, क्या स्मेल आ रहा था। भज्जी पकौड़े समोसे खाना भी बना रहे, रात का तैयारी कर रहे। अच्छा खाना पीना अच्छा मिलता है। बेंगलोर जो चढ़ता है वो तो मिलता है, कटलेट वगैरह। इस रूट में जो ये मिला है इससे रुद्रा भाई सेटिस्फाई है, मतलब खाना ठीक है गाड़ी का।
अभी हम लोग होसुर पहुँचे हैं, गाड़ी अच्छा खासा लेट हो गई है। 3:13 जब इसे बैंगलोर कैंट में होना चाहिए था तब गाड़ी होसुर में है। यहाँ पे देखो लोडिंग डिलोडिंग का काम चल ही रहा है। तमिलनाडु का ये आखिरी अपना बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद जो है गाड़ी बैंगलोर कर्नाटक एंटर कर जाएगी थोड़े समय में। बैंगलोर ज़्यादा दूर नहीं बचा है। एक एयरपोर्ट का भी प्रपोजल आया था कि वो होसुर में बनेगा बैंगलोर के लिए। केम्पेगौड़ा तो है ही, एक होसुर तरफ भी एक एयरपोर्ट की बात चल रही थी। अब पता नहीं वो कितना सक्सेस हुआ नहीं हुआ, मैं उसकी गारंटी तो नहीं ले पाऊँगा। बाकी एक चीज़ की गारंटी ले पाऊँगा कि स्टेशन में खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। इस तरफ दूर दूर तक कोई स्टॉल दिख नहीं रहा है और इस दिशा में भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आज गाड़ी में अच्छा खासा रश चल रहा है। नॉर्मली कुर्ला एक्सप्रेस खाली जाती है, पर कल मुहर्रम था तो हो सकता है आज लोग वापसी कर रहे हैं, इसके कारण आज जो रश है गाड़ी में देखने को मिल रहा है। होसुर में 2 ही मिनट गाड़ी रुकी है, ज़्यादा देर गाड़ी रुकी भी नहीं है, निकल गई यहाँ से टाइम से। अब बैंगलोर एंटर करेगी थोड़े समय में। डिपार्चर में बढ़िया कर्व देखने को मिलता है। ये रूट जब कंप्लीट डीजल था तब मैंने इसमें यात्रा की है। और वैसे बताऊँ तो एक टाइम पे ये कंप्लीट मीटर गेज का रूट रहा है, जहाँ पे ट्रेन यशवंतपुर से बानसवाड़ी होकर के होसुर सेलम के रास्ते पूरा वृद्धाचलम जाती थी। वहाँ से त्रिशरापल्ली और डिंडीगुल वाला रूट भी था। तो मीटर गेज का बहुत बड़ा हब रहा है ये। नया ब्रिज भी बन रहा है यहाँ पे। वेलकम टू बैंगलोर। सामने गोपालन मॉल भी है और ट्रैफिक भी है बैंगलोर में। नम्मा मेट्रो। एक ज़माने में ये सब कुछ नहीं था, तो क्लियर एंट्री मिलती थी ट्रेन की ऐसे पूरे कर्व में। लेफ्ट में जो स्नेकी लाइन जा रही है वो जा रही है यलहंका होते हुए आगे सोलापुर, पुणे, हैदराबाद इन रूट में। स्ट्रेट जो ट्रैक जा रहे हैं वो चेन्नई लाइन है। अभी कुर्ला एक्सप्रेस जब रिवर्सल लेकर आएगी तो इसी ट्रैक से लेफ्ट की ओर निकल जाएगी। पता नहीं भाई अपन नहीं रोकेंगे कि नहीं, पर हम लोग तो हमेशा उम्मीद से खड़े हो जाते हैं। हमारी दुरंतो एक्सप्रेस को न्यू लिवरी मिल गई है, तूफान दुरंतो को, शालीमार पेंट्स वाली। अभी ये तिरुवनंतपुरम एसी एक्सप्रेस बन के जा रही है। क्या कमाल का लिवरी लगेगा ये दुरंतो में। लिवरी चेंज है ना। पैंट्री कार भी शालीमार पेंट्स के। जब हम लोग ऑनबोर्ड होते हैं तो कोई भी गाड़ी हो भैया नदी में तूफान बन जाती है। एसएमबीटी की ओर से आने वाली लाइन गुवाहाटी, बेंगलुरु गुवाहाटी का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। एनएमजी
भाई वेपनली रुक जाती ट्रेन तो मजे आ जाते। गाड़ी अपनी बैपन हल्ली नहीं रुकी, इसलिए हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अभी। खैर वैसे ओवरऑल ये जर्नी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हम लोग को अच्छा एक्सपीरियंस मिला वो पालघर वाला जो सेक्शन था, पालघर से कोयम्बटूर के बीच का घाट में, और उसके बाद ये वाला थोड़ा धूप का था लेकिन मिल गया। खाना पीना भी ठीक ठाक मिला, और ओवरऑल ये ट्रेन तो हमेशा ही ठीक ठाक रहती है, और ये रोज़ाना लेट ही आती है लगभग बेंगलोर में। आज 4:20 पहुँच रही है, अब वापसी कब करेगी पता नहीं, लेकिन ये पुणे राइट टाइम ही पहुँचती है, तो वो इशू आपको नहीं आएगा। चलिए हम लोग बेंगलोर पहुँच गए हैं, जर्नी यहीं पेंड होती है, घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे नई जर्नी नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।